हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ लोग कमेंट आ रहा था सर, कुछ लोगों को कमेंट आ रहा था सर बायो साइंस का जेएनएम फर्स्ट ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि इस बार आ सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यूनिट से बन जाता है, व्हाट इज द सेल, ड्रा लैबोरेट डायग्राम ऑफ सेल। इसमें आपको सेल को डिफाइन करना है, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा लिख देना है और उसका सेल का डायग्राम अच्छे से लैबोरेट करके डिस्क्राइब करके नाम लिख देना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको बन जाता है कोश का विभाजन किसे कहते हैं, सेल डिवीजन, और इसके टाइप्स भी लिख देना है, माइटोसिस मायोसिस जितने भी टाइप्स होते हैं आपको इसको अच्छे से लिख देना है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। थर्ड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द टिश्यू, राइट डाउन द टाइप ऑफ टिश्यू। मीन्स टिश्यू किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप के होते हैं, और संयोजी और उपकला उत्तक को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, लिख देना है। लॉन्ग आंसर में आएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था ये। अब चौथा लॉन्ग आंसर हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड, डिस्क्राइब द ब्लड कंपोनेंट्स। मतलब रक्त से आप क्या समझते हैं और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं उसके कार्य लिखिए। ब्लड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल आता है, तो इसको भी स्किप ना करें, इसको भी अच्छे से रट्टा मार लें। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आने वाले हैं, हर साल आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। राइट अबाउट व्हाइट ब्लड सेल फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, मतलब WBC क्या है और प्लाज्मा के फंक्शन क्या है। ये इम्पोर्टेंट उतना तो नहीं है, बट इसको भी एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, पता नहीं आ जाए तो फिर उधर आपको भटकना ना पड़े। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम के पर्पज से। ये हर साल आता है, चाहे लॉन्ग से आए चाहे शॉर्ट से आए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है। ड्रा द लैबोरेट डायग्राम ऑफ हार्ट, मीन्स हार्ट का अच्छे से आपको लैबोरेट करके नाम देकर हार्ट का डायग्राम बनाना है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। ये लॉन्ग आंसर में आपका आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन आपका होता है रक्त वाहिका किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको डिफाइन करना है और ये कितने टाइप के। आठवां क्वेश्चन है धमनी और शिरा की संरचना का वर्णन कीजिए। मीन्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। अच्छे से एक्सप्लेन करना है और लिखना है। ये इम्पोर्टेंट है, उतना भी नहीं है, बट एक दो बार इसका भी पढ़ लेना। अब आता है 9th वाला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण और रक्त समूह का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ब्लड ग्रुप आता ही आता है। 10वां क्वेश्चन है हृदय चक्र क्या है। कार्डियक साइकिल भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसको भी आप पढ़ लीजिए, काफ़ी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आते हैं शॉर्ट आंसर में, कुछ शॉर्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कैपिलरी के बारे में पूछ लिया जाता है, वेनस सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है, वैसोमोटर नर्व एंड सर्कल ऑफ विल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ लीजिए। बाय द वे शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है। लिम्फ नोड्स, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। मीन्स लिम्फ नोड को आपको डिफाइन करना है और उसका जो स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है उनको भी लिख देना है। 13वां प्रश्न आता है थाइमस ग्रंथि किसे कहते हैं और इसका कार्य संरचना का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द थाइमस ग्लैंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी पूछा गया था और इसमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डायग्राम बना देना है और उसके यदि नाम आप डिस्क्राइब कर दे रहा है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। डिस्क्राइब द फैक्टर द अफेक्टेड रेस्पिरेशन, ऐसे फैक्टर लिखना है जो कि रेस्पिरेशन में अफेक्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आता है पंचतंत्र या जठर तंत्र किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज डाइजेस्टिव और गैस्ट्रिक सिस्टम, ड्रा द लैबोरेट डायग्राम।
डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसमें जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसको भी अच्छे से स्ट्रक्चर बना के एलैबोरेट कर देना है। डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है स्टमक के बारे में और उसके फंक्शन क्या होते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर विद डायग्राम, इसमें लीवर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम बना देना है, उसके जितने भी स्ट्रक्चरली नेम होते हैं उसको डिस्क्राइब कर देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के फुल चांसेस हैं। व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ बोथ। दो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है और उन दोनों के फंक्शन के बारे में लिख देना है। अब फिर यहाँ पर शॉर्ट आंसर देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज, रेक्टम, एनल कैनाल, अपेंडिक्स एंड एंजाइम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस हम बता दें कि जो पैनक्रियाज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एंड मलाशा इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब यूरिनरी सिस्टम विद डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है डिस्क्राइब द किडनी विद डायग्राम। आपको किडनी के बारे में लिखना है, जो इसका नेफ्रॉन होता है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट, उसके बारे में लिख देना और उसका डायग्राम अच्छे से बना देना है, डिस्क्राइब कर देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर।